So, what exactly the cross-region replication is? Let me discuss the theory first. CRR enables automatic asynchronous copying of object across bucket in different AWS regions. Bucket configured for cross-region replications can be owned by same AWS account और बाय डिफरेंट AWS अकाउंट। अब ऐसा है कि मैंने एक बकेट क्रिएट की मुंबई रीजन में, और मुझे जो बकेट में मैंने फाइल्स अपलोड करना है, रेगुलर एक्टिविटी करनी है, जो डेटा मैंने उसमें अपलोड करना है, लेटेस्ट फाइल अपलोड करनी है, वैसा ही चीज फॉर एग्जांपल सिंगापुर में एक और क्लाइंट है मेरा, उसके बकेट में रेप्लिकेट होना चाहिए। जो वर्क मैंने मुंबई में किया वैसे का वैसा वर्क उसके बकेट में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बट मेरे को मेरा जो बकेट है वो बकेट मुझे उसको शेयर नहीं करना है। मेरा बकेट का ओनरशिप मेरे तक ही रहेगा, मैं उस बकेट को शेयर नहीं करूंगा। बट मेरे बकेट के अंदर जो भी चीजें चलेंगी वो चीजें उसके बकेट में रेप्लिकेट हो जाएंगी। इसको ही बोला जाता है क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। ठीक है। तो ये जो बकेट है ये मेरी वाली है, मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट में मैं दो डिफरेंट रीजन लेके भी रेप्लिकेशन कर सकता हूं। या तो मैं फॉर एग्जांपल एक सर्टन पर्सन है, उसके बकेट में उसके अकाउंट में भी मैं मेरा डेटा रेप्लिकेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ऐसे इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। मेरे अकाउंट का डेटा मैं उसका बकेट में रेप्लिकेट कर सकता हूँ, मीन्स वो उसके बकेट में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। या मेरे अकाउंट में मैं दो बकेट क्रिएट करूंगा, एक मुंबई में क्रिएट करूंगा, एक सिंगापुर में क्रिएट करूंगा। मुंबई रीजन में मैं जो चेंजेस करूंगा वो चेंजेस सिंगापुर रीजन में ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और असिंक्रोनसली होंगे, रियल टाइम नहीं होंगे। कुछ टाइम होगा लेंगा बकेट, और उसके बाद वो चेंजेस उसमें रिप्लिकेट हो जाएंगे। वो चेंजेस आपको दिखने को मिलेंगे। मैंने मीन्स क्या, तो मैंने कुछ सपोज मुंबई के बकेट में कुछ अपलोड किया, तो वैसे के वैसा चीज सिंगापुर के बकेट में आ जाएगा। इसको रेप्लिकेशन बोला जाता। ठीक है। और इसमें क्या बात है, और इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि फॉर एग्जांपल मैंने मेरे बकेट क्रिएट किया मुंबई रीजन में। गौर से सुनो, मैंने मुंबई रीजन में एक बकेट क्रिएट किया, उस बकेट के अंदर मैंने कुछ डेटा अपलोड किया, और फिर क्या किया मैंने, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन जो है वो मैंने इनेबल कर दिया। तो मैंने बकेट में जो भी डेटा अपलोड किया था प्रीवियसली, वो डेटा नहीं मिलेगा आपको सिंगापुर के बकेट में, क्योंकि आपने डेटा अपलोड किया था उस टाइम क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन इनेबल नहीं था। ठीक है। अब जब आप उसको इनेबल कर दोगे तब आपका डेटा उसके बकेट में रेप्लिकेट होगा, जो अब आपने इनेबल कर दिया। ठीक है। और इनेबल करने के बाद आपने दूसरी फाइल क्या की, अपलोड की मुंबई रीजन में। अब वो फाइल सिंगापुर रीजन में रेप्लिकेट होंगी, वो सिंगापुर रीजन की फर्स्ट फाइल कहलाएंगी। क्लियर है क्या। रेप्लिकेशन के पहले जितना भी डेटा है वो डेटा सिंगापुर के बकेट में नहीं जाएगा। रेप्लिकेशन इनेबल करने के बाद जो भी डेटा है वो डेटा सिंगापुर में जाएगा। ये फर्क है। आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं ये चीज। ठीक है। बिफोर रेप्लिकेशन एंड आफ्टर रेप्लिकेशन, है ना। मैंने फॉर एग्जांपल रेप्लिकेशन इनेबल ही नहीं किया है और मैंने मेरे बकेट में डेटा अपलोड किया, तो वो डेटा उसके बकेट में जाने जाएंगे ही नहीं ना। कैसे जाएगा, मैंने रेप्लिकेशन इनेबल ही नहीं किया। अब मैंने रेप्लिकेशन को इनेबल किया, अब मैंने डेटा अपलोड किया, तो जो डेटा रेप्लिकेशन करने के बाद मैंने इनेबल किया वो डेटा आप सिंगापुर के बकेट में आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है, कभी कभी रिक्वायरमेंट रहती है क्लाइंट्स की, है ना, कि कुछ काम आपने किया मुंबई रीजन में, वो काम वहां पे रिप्लिकेट होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसको ही रेप्लिकेशन बोला जाता है। ठीक है। CRR means cross region replication is enabled with a bucket level configuration। bucket level पे होता है। We add the replication configuration to our source bucket। source bucket में हम replication करेंगे। In minimum configuration we provide the destination bucket। हम destination bucket को मुझे नाम provide करना पड़ता है इसके लिए। Where we want Amazon S3 to replicate objects and an AWS IAM role। ये IAM role क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जब नेक्स्ट लेक्चर, इसके बाद मैं आईएएम का आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है। ये पूरा S3 स्टोरेज का पार्ट होने के बाद मैं आपको आईएएम बताऊंगा।
अभी आप ज्यादा इसके ऊपर फोकस मत करो। दैट Amazon S3 can assume to replicate object on our behalf। ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको और आई एम रोल के बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक आज का नहीं है। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करता हूँ। कंप्लाई विथ व्हेन टू यूज CRR, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन कब यूज करना है। कंप्लाई विथ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, है ना, मैंने बोला ना, कभी कभी रिक्वायरमेंट रहती है कस्टमर की, क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट रहती है कि जो आप काम करोगे मुंबई में वो काम सिंगापुर में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको ही बोला जाता है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। मिनिमम लैटेंसी, इससे मिनिमम लैटेंसी होंगी, फास्टेस्ट क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, लैटेंसी कम होंगी। अब लैटेंसी कम होंगी मीन्स क्या। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक बकेट मुंबई रीजन में बनाई, दूसरी बकेट सिंगापुर रीजन में बनाई। अब हो क्या रहा है, जो मैंने मुंबई में जो फाइल्स मैंने अपलोड की वो फाइल्स आपको सिंगापुर में मिल जाएंगी। ठीक है, बट सिंगापुर में जो बंदा बैठा है उसने अगर मुंबई की बकेट एक्सेस की, है ना, तो उसको टाइम लगेगा ना। अरे कुछ क्लाइंट्स है सिंगापुर में बैठे हैं, वो एक्सेस कर रही है मुंबई की बकेट, तो मुंबई की बकेट एक्सेस करने को टाइम लगेगा। बट सिंगापुर की अगर वो बकेट एक्सेस करेगा तो उसको टाइम नहीं लगेगा। इसको ही बोला जाता है मिनिमम लेटेंसी। तो मिनिमम लेटेंसी रहनी चाहिए, उसको बकेट का एक्सेस तुरंत मिलना चाहिए, उसको बकेट के या डेटा का एक्सेस तुरंत मिलना चाहिए, है ना। ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन अच्छी चॉइस है ना, क्योंकि आपको क्लियर हुआ ना मैंने क्या बोला है। मुंबई की बकेट अगर उसको मैंने एक्सेस दे दिया तो उसको टाइम लगेगा ना मुंबई का बकेट को डेटा को एक्सेस करने के लिए। बट मैंने उसको सिंगापुर के बकेट में ही मुंबई का डेटा दे दिया, तो सडनली सिंगापुर में बैठा है तो सिंगापुर का जो डेटा है वो एक्सेस करने में उसको टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से एक्सेस होगा। तो उससे लैटेंसी कम होगी, लैटेंसी मीन्स जो टाइम लगेगा एक्सेस का वो कम हो जाएगा, है ना। ऐसी रिक्वायरमेंट, तब CRR यूजफुल है। इंक्रीज द ऑपरेशनल इफिशियंसी, अगर मुझे टाइम कम लगेगा तो मेरा ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ जाएगी, मेरा काम करने की इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी, वर्किंग का स्पीड भी बढ़ जाएगा, है ना। मेंटेन ऑब्जेक्ट कॉपीज अंडर डिफरेंट ओनरशिप। अब देखो, ओनरशिप डिफरेंट है, मेरा अकाउंट में एक बकेट है, आपके अकाउंट में एक बकेट है। जो मैं मेरे अकाउंट में फाइल्स अपलोड करूंगा वो फाइल आपके अकाउंट में आ जाएंगी, ठीक है, बट आपकी ओनरशिप रहेंगे उसके साथ। बट आपको मेरे बकेट की ओनरशिप मुझे नहीं देना है ना, मेरे बकेट की ओनरशिप आपको मुझे नहीं देना है। तो इस कंडीशन में अच्छी चॉइस है ना, कि आप अच्छा करो, मैं मेरा ही डेटा आपको दे देता हूं, बट आपको मेरे बकेट की ओनरशिप नहीं मिलेगी, आपके बकेट के आप ही ओनर हो सिंगापुर में, और आपका बकेट आपको एक्सेस करना है। बट मैं मेरा बकेट का एक्सेस आपको नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे कंपनी के कुछ पॉलिसीज है ना। पॉलिसीज ऐसी है, उस बकेट में प्रीवियस डेटा कुछ इंपॉर्टेंट पड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन इनेबल करने के पहले उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हो सकता है उस बकेट में, मैं नहीं चाहता कि वो डेटा भी आप देख लो, है ना। इसलिए मुझे मुझे क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन अच्छा लगता है। तो उससे क्या होगा कि जो भी मैं लिखूंगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, और कितने टाइम के लिए मिलेगा वो मैं, मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा, आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आपको कितने टाइम के लिए सर्विस चाहिए, है ना। एक बार आपका काम हो गया, मैं क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन को डिसेबल कर दूंगा, तो अब उसके बाद जो भी अपडेट आएंगी वो आपके बकेट में नहीं मिलेंगी, है ना। इतना सिंपल रहता है ये चीज। तो इसको ही बोला जाता है डिफरेंट ओनरशिप, आप आपके बकेट के ओनर हो, मैं मेरे बकेट का ओनर हूँ, ठीक है। तो ये क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हम इसका लैब देखते हैं।